नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी में हूं आपके साथ शिल्पा। तो श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। ऐसे में महाकुंभ के डीआईजी वैभव कृष्ण ने कहा कि आज दोपहर 1 बजे तक महाकुंभ में करीब 55 लाख लोगों ने पवित्र स्नान कर लिया है। आज भी यहाँ काफी भीड़ है। पूरे कुंभ मेला क्षेत्र में अभी तक ट्रैफिक जाम की हालांकि कोई शिकायत सामने नहीं आई है। देखिए, आज महाकुंभ में दोपहर में 1 बजे करीब 55 लाख लोगों ने स्नान किया है। काफ़ी भीड़ भाड़ है आज भी। हम लोगों का जो पुलिस का डिप्लॉयमेंट है वो मुस्तैद है। कहीं पे कोई भी ट्रैफिक जाम की अभी तक शिकायत नहीं है पूरे कुंभ मेला क्षेत्र में। कल्पवासी जो थे करीब 10 लाख कल्पवासी, पिछले 2 दिन में वो भी उनकी भी निकासी हो रही है। वो लोग भी वापस अपने गंतव्य तक जा रहे हैं, वो भी सकुशल जा रहे हैं। किसी भी बिंदु पे कोई ट्रैफिक जाम की दिक्कत नहीं है। आप लोग भी कुंभ मेला लोगों ने भी देखा होगा कि कहीं पे कोई ट्रैफिक का इशू नहीं है। कल शनिवार और रविवार के चलते हम लोगों ने स्पेशल डिप्लॉयमेंट्स किए हैं और ये इंश्योर कराएंगे कि कहीं पे कोई यातायात की प्रॉब्लम ना हो। कहीं पे किसी स्नानार्थी जो आ रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं, चाहे वो वाहन से आ रहे हैं चाहे पैदल आ रहे हैं, उनके मार्ग कहीं पे अवरुद्ध ना हो और वो समय से सकुशल स्नान करके अपने गंतव्य को रवाना हो, ये हम लोग इंश्योर कराएंगे। 2 व्हीकल जोन भी कल रखा है। सैटरडे संडे के लिए कल और परसों के लिए सुबह से शाम तक 9 व्हीकल जोन रहेगा। आकस्मिक जो वस्तुओं की आकस्मिक सेवाओं की जो गाड़ियां हैं वो ही केवल अलाउ की जाएंगी। अदरवाइज और जो गाड़ियां हैं उन्हें पार्किंग में सबको पार्क कराया जाएगा। 9 व्हीकल जोन मेला क्षेत्र के अंदर रहेगा। वहीं बॉलीवुड अभिनेत्री ममता कुलकर्णी एक बार फिर से सुर्खियों में आ गई है। वो एक बार फिर से महामंडलेश्वर बन गई है। जी हाँ, सही सुना आपने, फिर से उन्हें महामंडलेश्वर बना दिया गया और ममता कुलकर्णी ने जो हाल ही में अपना इस्तीफा दिया था अपने इस पद से, उसे भी वापस ले लिया है। ममता कुलकर्णी का कहना है कि उनकी गुरु ने उनका इस्तीफा स्वीकार ही नहीं किया। वो इसी वजह से अब तक इस पद पर बनी हुई है, क्योंकि इस्तीफा दे दिया था लेकिन उनकी गुरु ने वो इस्तीफा स्वीकार नहीं किया था। ममता बनर्जी हालांकि 25 सालों से फिल्मों से दूर रहती हैं। महाकुंभ में वो किन्नर अखाड़ा में शामिल हुई। यहाँ उन्हें महामंडलेश्वर की उपाधि दे दी गई, जिस पर खूब बवाल मचा। उन्होंने अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया लेकिन उनके गुरु ने उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया, जिसके बाद एक बार फिर से ममता कुलकर्णी महामंडलेश्वर बनी रहेंगी। क्या कुछ कहा ममता कुलकर्णी ने, जरा सुनिए। नमस्ते, मैं श्री यमाई ममता नंदगिरी 2 दिन पहले मेरे पट्टा गुरु डॉक्टर श्री आचार्य लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी के ऊपर कुछ लोगों ने गलत आक्षेप लगाए थे। उस भावना में आकर मैंने अपने पद से इस्तीफा दिया, लेकिन उन्होंने वो इस्तीफा नामंजूर कर दिया। और जो गुरु भेंट मैंने डॉक्टर आचार्य श्री लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को भेंट की थी, वो एक महामंडलेश के बाद जो छत्र, छड़ी और छवर होते उसके लिए, और थोड़े बहुत जो बचेंगे वो भंडारी के लिए मैंने समर्पित किया था। मैं उनकी दिलों से कृतज्ञ हूँ कि उन्होंने वापस मुझे ये पद पे बिठाया और आगे चल के मैं अपना जीवन किन्नर अखाड़ा और सनातन धर्म के लिए समर्पित रहूंगी। फिलहाल ये रुकना होगा, बहुत छोटे से ब्रेक के लिए लौटते हैं जल्द। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। लगातार आज नज़र बनी हुई है महाकुंभ के अंदर, संगम त्रिवेणी के अंदर, जो बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में श्रद्धालुगण स्नान कर रही हैं। भक्तों का तांता लगा हुआ है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित मिश्रा इस समय लाइव कनेक्टेड है। सीधा उन्हीं का रुख करते हुए, आज कितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान किया अमित, और फिलहाल कैसी व्यवस्था है वहां पर आपके सामने? जी बिल्कुल, बता दें कि पूरी तरीके से दिव्य और भव्य व्यवस्था देखने को मिल रही है और लगभग 50 करोड़ का जो आंकड़ा है वो अब महज कुछ अंकों तक बाकी है और वह 50 करोड़ का आंकड़ा जो है वो ये माना जा सकता है कि आज देर शाम तक पूरा हो जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से श्रद्धालुओं का जत्था लगातार संगम पहुंच रहा है। संगम घाट के साथ साथ जो प्रयागराज के महाकुंभ क्षेत्र में 40 से 40 घाट बनाए गए हैं, वहां पर खचाखच लोगों की भीड़ जुटी हुई है और लगातार श्रद्धालु जो है वो संगम में आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान श्रद्धालुओं में काफी उत्साह जो है वो नजर आ रहा है और श्रद्धालु हर हर गंगे हर हर महादेव का नारा लगाते हुए संगम में डुबकी लगा रहे हैं। तो अगर बात करें तो ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। जिस तरीके से प्रशासन और सरकार ने पहले ही अनुमान लगाया था
कि लगभग 40 से 45 करोड़ की संख्या में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने आएंगे। ऐसे में ये आंकड़ा जो है वो ही पार हो चुका है, 7 करोड़ का आंकड़ा जो है रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड अपने आप में रिकॉर्ड हुए भी हम लगातार देख रहे हैं। ऐसे में देखिए 16 फरवरी को राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी वहां पर पहुंचेंगे आस्था की डुबकी लगाने के लिए। ऐसे में प्रशासनिक अमले की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, कैसी तैयारियां वहां पर की जा रही है? बिल्कुल, देखिए अभी फिलहाल आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि जो है उनके रूट मैप को लेकर के नहीं आई है। चर्चाएं जो है कि 16 फरवरी को प्रियंका गांधी, राहुल गांधी जो है वो संगम में डुबकी लगा सकते हैं, क्योंकि देखिए कांग्रेस के और कई बड़े नेता जो है वो संगम में आकर डुबकी लगाकर वो कुंभ के साक्षी बनकर जा चुके हैं। अब बारी है कांग्रेस के सर्वे सरवार राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की। आप देखना है कि वो यहाँ पहुंचते हैं तो उनका क्या रूट में रहता है, संगम में स्नान करते हैं फिर, क्योंकि इससे पहले तमाम जो नेता आए थे उन्होंने संगम में स्नान किया, लेटे हनुमान मंदिर गए, अच्छेवर कॉरिडोर भी देखा। तो अब देखना है कि वो उनका क्या क्या रूट में रहता है, लेकिन अभी जो है वो कोई आधिकारिक जो है अब इंतजार है आधिकारिक रूप से इस बात की घोषणा का। बहुत शुक्रिया आपका, नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल धन्यवाद आपका अमित इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। तो प्रयागराज के महाकुंभ में आस्था का जनसैलाब उमड़ रहा है। लगातार श्रद्धालुगण संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और ये आंकड़ा अब 50 करोड़ के पार पहुंचने वाला है, अपने आप में रिकॉर्ड टूटता हुआ। महाकुंभ में तमाम श्रद्धालु आ रहे हैं जिनकी आस्था अनोखी है और वो यहाँ तक पहुंचने के लिए अनोखे अलग अलग तरीके अपना रहे हैं। इनमें से एक है नरेंद्र यादव, जो साइकिल यात्रा पर निकले हैं। इससे पहले उन्होंने 16,000 किलोमीटर की यात्रा तय की थी साइकिल से ही, और अब साइकिल से ही वो महाकुंभ पहुंचे हैं। देखिए खास रिपोर्ट। प्रयागराज में आस्था का सैलाब उमड़ रहा है और इसी में से कई ऐसे लोग भी हैं जो अपनी आस्था को लेकर अनोखे तरीके से आ रहे हैं। अब देखिए ये साइकिल से हरियाणा से यहाँ चलकर नरेंद्र यादव जी पहुंचे हुए हैं। एक तरफ इनके भगवा झंडा जो सनातन का गौरव बता रहा है और दूसरी तरफ ये नेपाल और भ्रमण कर चुके हैं और अब एक नई यात्रा पे निकले हुए हैं। क्या संदेश लेके निकले हैं? आप नई यात्रा पे लेके निकले हैं, महाकुंभ में आए हुए हैं, क्या उद्देश्य है और किस तरीके से आपने भ्रमण किया हुआ है? हाँ सर, मेरा संदेश यही है, अपने धर्म को बढ़ावा देने के लिए मैं निकला हुआ हूँ। हमारा युद्धव और भी आगे बढ़े, इसी लोगों को मैं यही जागरूक करता हूँ और 4 धाम के बारे में बताता हूँ। 90% हिंदुओं को अपने 4 धामों का नहीं पता कौन कौन से। तो नंगे पाँव ही आप पूरे भ्रमण पे निकले साइकिल से? हाँ सर। क्या रखा हुआ है? मेरे पास सारा सिस्टम है सर। अभी मच्छरदानी भी रखा हुआ है, वो लगेज में जो नरेंद्री अखाड़ा है वहाँ रुका हुआ हूँ, वहाँ निकाल के आ गया। और मैं कम्बल वम्बल सब की कुछ रखा हूँ सर। ये यात्रा कितने दिन में आपने पूरा किया, कितना समय लगा? मैं 2021 से 17,000 किलोमीटर यात्रा करता हूँ। सबसे पहले मैंने नंदगांव से अयोध्या यात्रा की थी और अभी उद्घाटन हुआ तब भी मैं आया था। तो मैं 4 धाम, 5 ज्योतिर्लिंग, अमरनाथ, वैष्णो देवी, गंगा सागर, ये नेपाल काठमांडू, खाटू श्याम, पुष्कर, द्वारका, पोरबंदर, सोमनाथ, जूनागढ़, यूनिटी ऑफ स्टेचू, ये सभी कर चुका हूँ सर। आज जब महाकुंभ पहुंचे हैं हरियाणा से यहाँ, तो कितना समय लग गया आपको आने में? मेरे को यहाँ आने में 10 दिन लगे सर। 10 दिन में? हाँ सर। मैं चित्रकूट होते हुए आया हूँ क्योंकि मैंने वाराणसी और अयोध्या में क्लियर कर चुका हूँ सर। तो मेरे मन में इच्छा हुई तो यहाँ प्रयागराज आ रहा हूँ तो चित्रकूट को भी कवर करके ही चलूँगा। तो यहाँ से गंगा जल भी ले जाएंगे? हाँ, गंगा जल लेकर, त्रिवेणी संगम का जल लेके हमारे मंदिर बाबा पूर्णगिरी धाम नंदगांव प्रभु भोलेनाथ को जलाभिषेक करना। कुछ मन्नत भी है इसको लेकर? नहीं सर, मैं प्रभु से कुछ नहीं मांगता, जो वही अपने आप देता है, मांगने से भगवान क्या करते थे आप? कहीं जॉब करते थे क्या? मैं सर मिस्त्री का काम करता हूँ, सिनाई का। अच्छा। आज से 3 साल पहले मैं ऊपर से 2 मंजिल से गिर गया था। अच्छा। मेरे ये हाथ और ये यहाँ से पैर और ये कूली टूटी हुई है। तब से मैं ये समझा कि मेरे को भगवान ने दूसरा जन्म दिया। तब से मैं धार्मिक यात्रा। चोट होने के बाद साइकिल चलाने में तो दिक्कत होती है? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि सर स्टार्ट करता हूँ 2-3 दिन थोड़ी ही शरीर हैंडल करना पड़ता है, उसके बाद शरीर सरका हो जाता है सर। तो बिल्कुल देखिए, ये इनके साइकिल की बात करें तो साइकिल में ही सारी इनकी जरूरत की चीजें हैं। अगर कहीं हवा कम होता है तो उसके लिए ये पंप इन्होंने ले रखा है और ये बैग है। पीछे आप देखेंगे तो रस्सी है, टेंट, मतलब जहां भी इनको जो भी आवश्यकता की जरूरत चीजें पड़ती हैं वो इनके साइकिल में मौजूद है। कश्मीर से कन्याकुमारी 4 धाम, 5 ज्योतिर्लिंग, 16,000 किलोमीटर की संपूर्ण यात्रा के बाद चित्रकूट महाकुंभ त्रिवेणी संगम से जल लेकर महाशिवरात्रि पर नंदगांव, भिवानी, हरियाणा में जहां इनका उस मंदिर पर ये जाएंगे और यहाँ त्रिवेणी का जल चढ़ाएंगे। तो संगम नगरी में लगे इस सनातन के बड़े मेले में तरीके से लोग पहुंच रहे हैं और लोगों की आस्था देखने को मिल रही है। चलिए, इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में फिलहाल बस इतना ही। बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।